हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन बाइट में। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो में जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आप लोग वीडियो के एंड में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ूंगा, क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा और साथ ही ऑप्शंस से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया गॉट 3 ईयर एक्सटेंशन फॉर सर्विस। तुषार मेहता कौन है? जो सॉलिसिटर जनरल, करंटली सॉलिसिटर जनरल है, उनको 3 ईयर का एक्सटेंशन मिला। ये भी आपको याद रखना है। नेम द अटॉर्नी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन में पूछा गया अटॉर्नी जनरल कौन है जिनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिले। तो आपसे पूछ रहा है कि अटॉर्नी जनरल इंडिया का कौन है। तो करंटली अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन है? के वेणुगोपाल जी। के वेणुगोपाल कौन है? अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग ऑप्शंस। ऑप्शन से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। के एम नटराज के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो के एम नटराज जी कौन है? के एम नटराज जी अगर आपसे पूछा जाए तो के एम नटराज जी कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है और ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल है के एम नटराज। के एम नटराज कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल। अगर विक्रमजीत बनर्जी आपके बारे में पूछा जाए, इनके बारे में पूछा जाए, ये कौन है? ये कौन है? विक्रमजीत बनर्जी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। सॉलिसिटर जनरल है, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? वो तुषार मेहता है। ये एडिशनल, उनकी हेल्प के लिए जो होता है वो एडिशनल होता है। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है? विक्रमजीत बनर्जी। अब अगर आपसे पूछा जाए सूर्य प्रकाश वी राजू, सूर्य प्रकाश वी राजू कौन है? ये न्यूली अपॉइंटेड है कि हाल ही में इनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ। ये आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो कौन है, अपॉइंट किया गया। तो वो कौन है? सूर्य प्रकाश वी राजू। ठीक है दोस्तों, अगर मुकुल रोहतगी कौन है? जो के वेणुगोपाल जी हैं, जो ये बने हैं, जब ये बने हैं अटॉर्नी जनरल, तो इनसे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो मुकुल रोहतगी जी थे। तो ये कौन है? फॉर्मर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल। ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन से आपके मैंने ऑप्शंस बताए और ऑप्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके बारे में बताया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who has received the first Professor PC Malnobis National Award in Official Statistics? आपसे पूछा गया फर्स्ट प्रोफेसर पीसी मालनोबिस नेशनल अवार्ड किसने जीता है। दोस्तों, जो भी फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट पहली बार दिया गया है नेशनल अवार्ड स्टैटिस्टिक्स का। ये किसके ऊपर दिया गया? प्रोफेसर पीसी मालनोबिस के ऊपर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है चक्रवर्ती रंगराजन जी को पीसी मालनोबिस फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला है। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो संगीता रेड्डी जी कौन है? संगीता रेड्डी जी हैं प्रेसिडेंट है। ये प्रेसिडेंट है, काहे की प्रेसिडेंट है? ये प्रेसिडेंट है फिक्की की। फिक्की क्या होता है? फिक्की जो फेडरेशन होती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, उसकी ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, अरविंद पांडेय जी ये पॉलिटिशियन है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बीसी रॉय जी, ये इंपॉर्टेंट है। बीसी रॉय जी कौन है? ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ये हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। कहाँ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं? ये वेस्ट बंगाल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं। और आप लोगों को पता होगा नेशनल डॉक्टर्स डे जो होता है, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है बीसी रॉय जी, और नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को जो बनता है वो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे बनता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला विच कंट्री प्लान टू होस्ट 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट एपेक वर्चुअली। तो आपसे पूछा गया है जो एपेक होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी जो समिट 2021 की है वो किसने वर्चुअली होस्ट करने के, कौन वर्चुअली होस्ट करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से पहले ये ऑकलैंड, ऑकलैंड जो इसकी न्यूजीलैंड की राजधानी है ऑकलैंड,
इसमें ये होस्ट करने वाली थी, मगर कोविड-19 जो कोरोना वायरस की वजह से इसने क्या किया, इसको कैंसिल करके इसको वर्चुअली कर दिया। अब मतलब कि ये वर्चुअली होगी समिट। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस में क्या-क्या हो सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट से इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है 74th जो यूएन जनरल असेंबली सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। ठीक है, जापान, जापान से आपको क्या याद रखना है, जापान की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जापान की इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो इस बार ओलंपिक होना था 2020 में, वो कहाँ होना था, टोक्यो में। जो जो समर ओलंपिक है, जो समर ओलंपिक है वो टोक्यो में होना था। उसको पोस्टपोन करके अब वो कहाँ कब होगा, 2021 में होगा। जो 2020 में होना था, 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था वो पोस्टपोन करके 2021 में अब समर ओलंपिक होगा टोक्यो में। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सिंगापुर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ और इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो दोबारा इलेक्ट हुए। इसके कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, ली ली हैजिन ली हैजिन, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ली हैजिन लूंग, ली हैजिन लूंग, इनको क्या है दोबारा प्राइम मिनिस्टर वहां का बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने इंडिया, इंडिया के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच कंट्री, नेम द कंट्री विच पार्टिसिपेटेड इन पैसेक्स नेवल एक्सप्रेस एट मलक्का स्ट्रेट। जगह याद रखिएगा कहां पे हुई है, मलक्का स्ट्रेट पे हुई पैसेक्स, कौन सी मिलिट्री, कौन सी नेवल एक्सरसाइज हुई, पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया टू प्रमोट द इंडियन ओशन अंडरस्टैंडिंग इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए जो नेवल एक्सरसाइज मलक्का स्ट्रेट पर हुई है जिसका नाम पैसेक्स है, वो कहाँ, वो किस कंट्री के साथ हुई है, तो इंडिया और जापान, इंडिया और जापान ने क्या हुआ है, पैसेक्स, इंडिया और जापान ने पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज, पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज की है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में मलक्का स्ट्रेट के पास, मलक्का स्ट्रेट के पास। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन से चाइना, चाइना के साथ हमारे साथ, चाइना और इंडिया की हमारी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है, चाइना और इंडिया की हमारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो आपको याद रखना है, हैंड इन हैंड। आपसे पूछा जा सकता है हैंड इन हैंड किसके साथ, मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होती है, वो चाइना के साथ होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं श्रीलंका, श्रीलंका के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, श्रीलंका के साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। आपसे पूछा जा सकता है कि मित्र शक्ति किसके साथ, किसके साथ, किस कंट्री के साथ होती है, वो श्रीलंका के साथ होती है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, नेपाल, नेपाल, नेपाल के साथ हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो है सूर्य किरण। कई क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, सूर्य किरण, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होती है, वो नेपाल के साथ होती है। ठीक है दोस्तों, अब म्यांमार, म्यांमार क्या है, म्यांमार के साथ हमारी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो होती इम्बैक्स, इम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो हमारी होती है वो म्यांमार के साथ होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या था, जापान, जापान के साथ हमारी पैसेक्स मलक्का स्ट्रेट पर अभी हाल ही में नेवल एक्सरसाइज हुई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको और बताया क्या, नेशनल डॉक्टर्स डे वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई एवरी ईयर, व्हाट इज द थीम ऑफ एनडीटी। अभी आपको नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में क्या बताया मैंने, नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में मैंने बताया ये किसके कब होता है, 1 जुलाई को होता है, और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है, ये होता है BC रॉय जी की, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल की। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 की, 2020 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, कोविड-19 से होने वाली मौतों को कम करना, ये लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ द कोविड-19, ये इसकी नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप फॉर्म्ड बाय द यूएन चीफ फॉर द ग्लोबल फूड समिट। आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल समिट जो यूएन चीफ ने फूड पे हुआ है उसके लिए 2021 में किसको सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए आपको
आपके जो ऑप्शंस हैं, आपका जो आंसर है वो है रतन लाल जी और उमा लेले। उमा लेले और रतन लाल, ये दोनों ही हमारे साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं। इनको जो है यूएन चीफ ने ग्लोबल फूड समिट 2021 के लिए मेंबर सेलेक्ट किया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 आपको याद रखना है। रतन लाल और उमा लेले, रतन लाल और उमा लेले जी को यूएन चीफ ने ग्लोबल फूड समिट के मेंबर के तौर पर सेलेक्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप कह रहे हैं? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट इन 2019 एज पर द यूएन्स द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। आपसे कहा गया है कि यूएन की जो रिपोर्ट आती है एनुअली, ये क्या होता है? सालाना रिपोर्ट आती है ग्लोबल ई वेस्ट पर। यूएन ग्लोबल ई वेस्ट पर जो रिपोर्ट देता है उस पे, उसके हिसाब से जो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा ई वेस्ट करती है, सबसे ज्यादा ई वेस्ट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। चाइना सबसे ज्यादा ई वेस्ट करती है। और चाइना क्यों न्यूज में है? आप सभी को पता है कि कोविड-19 जो इन्हीं के शहर से शुरू हुआ था वो है। और दोस्तों क्या करना है आपको? ऑप्शन से क्या पूछा जा सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यूनाइटेड स्टेट फिर से टॉप ट्रेडिंग कंट्री पार्टनर रहा है हमारी कंट्री का, हमारी इंडिया का क्या है ये? टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मार्स ऑर्बिटर्स मिशन मोम Mars color camera has captured closest and the largest moon of Mars, Phobos, जो Phobos recently MOM is associated with which country? तो जो MOM है मार्स ऑर्बिटर मिशन है, उसने क्या है कि सबसे क्लोजेस्ट पिक्चर जो मार्स का मून है, जो मार्स का चंद्रमा है फोबोस क्या है? मार्स का चंद्रमा है। इसकी सबसे क्लोजेस्ट पिक्चर इस मिशन के कैमरे ने ली है। तो आपसे पूछा गया ये मिशन MOM मिशन ये किस कंट्री का है? तो सभी को पता है कि ये किसका है? ये इंडिया का मिशन है। इंडिया ने अपना मिशन जो मार्स के लिए भेजा था उसका नाम रखा था MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचने वाली कंट्री बन गई थी। इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में एंटर करने वाली कंट्री बनी थी इस ही मिशन की तरफ से। इससे पहले कोई भी कंट्री मार्स के ऑर्बिट में नहीं गई थी, इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंच गई थी। चलिए अब देख लेते हैं यूनाइटेड स्टेट यूएस से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूएस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली हुआ है, जो स्पेसएक्स जो प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स टेस्ला जो एलन मस्क की कंपनी है, उसने नासा के साथ कोलैबोरेट करके फर्स्ट प्राइवेट स्पेसशिप भेजा था, मिशन भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसमें कौन से साइंटिस्ट गए थे? बॉब और डगलस को भेजा था। किसने भेजा था? स्पेसएक्स इसको स्पॉन्सर कर रही थी नासा के साथ मिलके इन लोगों ने। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अमेरिका से ही इसको लॉन्च किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रशिया से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रशिया का जो मिशन है जो मून पे है वो मून पे मिशन भेजा है लूना 25। ये क्या है? मून पर इनका मिशन है लूना 25। ठीक है दोस्तों, चाइना के बारे में भी देख लेते हैं। चाइना क्या है? चाइना क्या है? मार्स पे अपना, चाइना ने हाल ही में मार्स पे अपना मिशन के लिए एक स्पेसशिप भेजा है जिसका नाम है जुलाई में मार्स पे मिशन भेजा जिसका नाम है टियानवेन-1। इन्होंने चाइना का जो मार्स में जुलाई 2020 में अभी गया है मिशन, वो क्या है? टियानवेन-1। अगर आपसे पूछा जाए रशिया का मून मिशन क्या है, वो लूना 25। आपसे पूछा जाए किस कंट्री का है, तो वो रशिया का है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द SDG इंडेक्स। SDG बोले तो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप जो रिपोर्ट होती है, वो यूएन की जो रिपोर्ट होती है, उसके हिसाब से इंडिया की कौन सी रैंक है। इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसको आप में याद रखना है कि स्वीडन जो है नंबर 1 एसडीजी रिपोर्ट में स्वीडन जो है फर्स्ट पोजीशन पे आया है, फर्स्ट पोजीशन पे आया है। और इंडिया की कौन सी रैंक है, इंडिया की रैंक है 170वीं रैंक है। 117 रैंक इंडिया की आई है एसडीजी, जो हाल ही 2020 का इंडेक्स है, उसके हिसाब से इंडिया को 170वीं रैंक आई है। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में कौन कौन सी है। जो 51 इंडिया की क्या किस चीज में रैंक है, 51 इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स जो किसने दिया था, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट जो होती है, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके हिसाब से डेमोक्रेसी इंडेक्स इंडिया को कितना दिया था, 51 दिया था। 62 क्या है, 62 कौन सी किस चीज में इंडिया की रैंक है, 62 इंक्लूसिव, इंडिया की इंक्लूसिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो इंक्लूसिव इंडेक्स होता है, उसकी रैंक इंडिया को कौन सी आई, 62 आई है। 121 121 इंडिया की किस चीज में रैंक है, इंडिया की 121 मोबाइल इंटरनेट स्पीड में दी गई है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड में इंडिया की कौन सी रैंक है दुनिया में, 121वीं। और दोस्तों 89 नहीं, 84th रैंक इंडिया की है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो पासपोर्ट के इंडेक्स होता है, कौन सा पासपोर्ट कितना ज्यादा मजबूत है, उसके हिसाब से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में इंडिया की कौन सी रैंक आई है, इंडिया की आई है 84। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एसडीजी इंडेक्स 2020, इसमें टॉप किस कंट्री ने किया, स्वीडन ने किया। और इंडिया की कौन सी रैंक रही, इंडिया की रही 117 रही। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक थी, 84। 121 इंडिया की किस में रैंक है, मोबाइल इंटरनेट स्पीड में। 62 इंडिया की किस में रैंक है, इंक्लूसिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया की 62। और 51 इंडिया की किस चीज में रैंक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट दी थी, उसके हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which airport introduced India's first fully contactless car parking? इंडिया का कौन सी ऐसी एयरपोर्ट है जो पहला एयरपोर्ट बना है फुल्ली कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के कार पार्किंग वहां पे हो जाएगी, ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है राजीव गांधी एयरपोर्ट। राजीव गांधी एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जो कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग प्रोवाइड करेगा। ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो IGI जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है, हाल ही में क्या है, इन्होंने एक वुमेन्स कैब सर्विस चालू की थी, जिसका नाम था वुमेन विद व्हील्स इस कैब सर्विस का नाम रखा था। ये कहाँ शुरू हुई थी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और IGI किस लिए न्यूज में था, IGI न्यूज में था सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको बैन करने वाला ये पहला एयरपोर्ट बना है। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कौन सा एयरपोर्ट पहला है, वो IGI है। और ऑप्शन देख लेते हैं, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है, ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ये मुंबई में है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कुशक बकुला रामपोचे एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये लेह लद्दाख में ये एयरपोर्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपसे पूछा जाए कहाँ पे, तो ये है पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये हमने बात की जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, और उसमें देखा हम लोगों ने, क्या देखा हम लोग ने, इम्पोर्टेंट जो ऑप्शंस भी थे उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमको लाइक करिए और कमेंट करके बता सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएँ। बेल आइकन दबाएँगे तो हमारी नई वीडियोस का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। तब तक कि आप लोग अपना ख़्याल रखें। कीप लर्निंग। बाय बाय। जय हिंद।